हेलो एवरीवन, दिस इज अमित सिंह और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। तो पहले जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो चलिए, इसका डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। तो इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसके अंदर में हम पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई करते हैं? ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल के रिलेशन के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। तो देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। 3 ग्रीक वर्ड। ट्राई कॉन मैट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, कॉन का मतलब होता है साइड्स और मैट्रॉन का मतलब होता है मेजर करना, यानी कि 3 साइड्स का मेजरमेंट। और 3 साइड से जो इंक्लोज फिगर जो बनता है उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। और ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे चैप्टर में हमें जो भी प्रॉब्लम्स हमें मिलेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल से ही रिलेटेड सारे प्रॉब्लम हमें मिलेंगे। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और अगर आप इसके डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो हमें पढ़ाई करना है, क्या पढ़ाई करना है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में? यानी ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल के रिलेशन के बारे में हमें पढ़ाई करना है। यानी कि इसको अगर मैं ट्रायंगल ABC अगर मैं ले लूँ तो इस एंगल का देखा जाए तो इस साइड से कुछ ना कुछ रिलेशन है, इस एंगल का इस साइड से कुछ ना कुछ रिलेशन है, इस एंगल का इस साइड से कुछ ना कुछ रिलेशन है, इस एंगल का इस साइड से कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो इसमें हम देखेंगे कि एक एंगल हमें कुछ साइड का हमें रिलेशन में देता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC में ले लेता हूं और जिस एंगल की हम बात कर रहे हो एक्यूट एंगल है। तो ABC में मान लिया इसको, यहाँ पर हम एंगल A के लिए बात करेंगे और इसको मैं ग्रीक अल्फ़ाबेट थीटा से मैं रिप्रेजेंट में कर देता हूँ। अब देखिए, पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो होता है साइन। और यहाँ पर हम एंगल A के लिए बात कर रहे हैं तो इसको मैं लिखूंगा साइन ऑफ एंगल A। इन शॉर्ट में इसको मैं बोलूँगा साइन A। और एंगल A को हमने थीटा माना है तो A हो गया साइन थीटा और A होता है हमारा P/H। अब देखिए, हमेशा आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि थीटा के जस्ट जो सामने या जस्ट जो अपोजिट जो साइड है इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। इसको मैं P से डिनोट कर लेता हूं। और थीटा के जस्ट जो लगी हुई या साथ लगी हुई जो साइड है इसको हम बोलेंगे बेस। इसको मैं B से डिनोट कर लेता हूँ। और यहाँ पर 90 डिग्री के जस्ट जो अपोजिट जो साइड है इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनस। इसको मैं H से डिनोट कर लेता हूँ। अब देखिए, साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। और इस जो थीटा के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर हो गया वो हो गया BC और जो हाइपोटेनस है वो हो गया हमारा AC। चलिए, तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है साइन थीटा। और यहाँ पर इस साइन थीटा हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस और एंगल थीटा के बीच में हमें रिलेशन में बताता है। तो अगला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है कोसाइन ऑफ एंगल ए
इसको मैं इन शॉर्ट बोलूँगा कॉस ए, और एंगल ए को हमने थीटा माना है तो ए हो गया कॉस थीटा और ए हो गया बी बाई एच। अब देखिए यहाँ पे तो थीटा के लिए जो हमारा बेस है वो हो गया ए बी, और जो हाइपोटेनस है वो हो गया हमारा ए सी। चलिए अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट। तो टेंजेंट ऑफ एंगल है, फुल फॉर्म मैंने लिया, इन शॉर्ट इसको मैं बोलूँगा tan ए, और ए होता है हमारा, चलिए इसको मैं tan थीटा लिख लिया, और ए होता है हमारा p बाई बी। अब देखिए यहाँ पे यानी थीटा के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हो गया बी सी, और यहाँ पर जो हमारा बेस है वो हो गया ए बी। चलिए नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको हम बोलते हैं कॉसिकेंट। कॉसिकेंट ऑफ एंगल ए, इन शॉर्ट इसको मैं कॉसिक ए लिख लेता हूँ। चलिए एंगल ए को हमने थीटा माना है तो कॉसिक थीटा ए हो गया, और ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और ए होता है हमारा एच बाई पी। अब देखिए यहाँ पे आप तो थीटा के लिए जो हमारा हाइपोटेनस है यानी एच हमारा है ए सी, और पी है हमारा यहाँ पर बी सी। चलिए पांचवा अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सीकेंट। तो सीकेंट ऑफ एंगल ए, इसको इन शॉर्ट में सेक ए में लेता हूँ। एंगल ए को हमने थीटा माना है तो ए हो गया सेक थीटा, और ए होता है हमारा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल यानी एच बाई बी। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये थीटा के लिए, इस थीटा के लिए जो हमारा एच हो गया वो हो गया ए सी, और जो हमारा बेस हो गया वो हो गया ए बी। लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ए होता है कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इन शॉर्ट में इसको मैं बोलूँगा कॉट ए। एंगल ए को हमने थीटा माना है तो हो गया कॉट थीटा, और ए होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि बी बाई पी हो जाएगा रेसिप्रोकल उसका। अब देखिए यहाँ पे आप तो थीटा के लिए जो हमारा बेस है वो है ए बी, और जो परपेंडिकुलर है वो है हमारा बी सी। तो अगर देखा जाए तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपने याद कर लिया, साइन थीटा याद कर लिया, कॉस थीटा याद कर लिया, और tan थीटा याद कर लिया, और इसका रेसिप्रोकल करके ये तीनों आप याद कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तीनों को याद कर लिया, तो ये तीनों ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल करके आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट बात देखेंगे, यहाँ पर अगर थीटा इसको ना मानकर थीटा अगर इसको माना जाए तो यहाँ पर ये सारा ये चेंज हो जाएगा, यानी कि बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तीनों यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब देखिए तो इस थीटा के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर होगा, चलिए इस थीटा के लिए हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। चलिए इसको इन शॉर्ट ही में लिख देता हूँ P, और इस थीटा के लिए जो हमारा बेस हो जाएगा वो हो जाएगा बी सी, यानी ए हो गया बेस, और हाइपोटेनस हो जाएगा यही ए सी। चलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे थीटा के जस्ट ए अपोजिट साइड है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा ए बी परपेंडिकुलर, थीटा के जस्ट साथ वाली साइड ए हो गया हमारा यानी कि बी सी,
और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो हो गया हमारा हाइपोटेनस AC। आगे हम देखेंगे कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। चलिए अगला दूसरा, कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, 1/cos थीटा। चलिए अगला, tan थीटा cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। चलिए देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला हम निकालेंगे। देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H और कॉस थीटा होता है B/H। अगर मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर मैं कर दूं तो H कट जाएगा और A आ जाएगा हमारा P/B। अब देखिए यहाँ पे P/B क्या होता है, tan थीटा होता है, तो इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। यानी यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है कि क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको अगर आप उल्टा कर देंगे, कैसे कर देंगे, चलिए इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ। कॉस थीटा इक्वल टू B/H और साइन थीटा इक्वल टू P/H, और इसको मैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा कर दूं तो यहाँ पे H कट गया, तो यहाँ पे B/P क्या होता है, कॉट थीटा, और A आ जाएगा यहाँ पर कॉट थीटा के इक्वल। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है क्या, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। चलिए तो इस दोनों फार्मूला को आप याद आप रखेंगे। चलिए कुछ और फार्मूला यहाँ पे निकल के आता है, इसको मैं इरेज में कर देता हूँ, इसको आप नोट डाउन आप कर लेंगे वीडियो को बैक करके। देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूला निकल के आता है यहाँ से, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे होगा, देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है H/P। इसको कट कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 1। सही है, आप इसको ऐसे भी आप ले सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो 1/sin थीटा आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे साइन थीटा कट गया, फिर भी यहाँ पे 1 ही आएगा, कैसे भी करके 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आता है, तो आप इसको आप याद आप रखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू B/H, चलिए, और सेक थीटा इक्वल टू होता है H/B। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन में ले लिया, कट जाएगा ना, 1 आएगा,
इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, कॉस थीटा, अब देखिए यहाँ पे तो मल्टीप्लाई का साइन है, इनटू का साइन है, और सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर एक कट जाएगा, फिर भी तो यहाँ पे 1 ही आएगा। चलिए एक और फार्मूला, तो इसको आप याद रखेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। चलिए तो यहाँ पर क्या, tan थीटा इक्वल टू p बाई बी, आप वीडियो को बैक करके देख लेंगे, अभी यहाँ पे दिख रहा है, और कॉट थीटा इक्वल टू b बाई पी, एक कट गया, यहाँ पर हो गया 1। इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, tan थीटा, अब देखिए यहाँ पे इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल है ना, एक कट गया, फिर भी यहाँ पे 1, तो इसको आप याद आप रखेंगे। तो चलिए इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।